एवरीवन, तो हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल जुनून पढ़ाई का। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म को, जो कि हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये क्लासेस डेली दोपहर 2:30 बजे मिल जाती हैं, और आप चाहें तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे लाइव कमेंट करके बातचीत कर सकते हैं। बातचीत इट मीन्स अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। हम लोग बौद्ध धर्म ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम जैन धर्म को कवर करेंगे, और साथ में जो हमारे हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था है उसको भी आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैन धर्म के संदर्भ में जो जिन शब्द है ना, इसका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो भगवान महावीर स्वामी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है और वो वर्ड है जिन। आपको बताना है इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शंस क्या है, शिक्षक, विजेता, संत या फिर अनुयायी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा विजेता। ठीक है, अभी हम लोग इसका डिटेल में व्याख्या देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भगवान बुद्ध के द्वारा अपनी जो एजुकेशन है वो किस लैंग्वेज में दी गई थी। ठीक है, आज हम क्या देख रहे हैं, महावीर स्वामी जी के द्वारा किस भाषा में अपनी जो है शिक्षा दी गई थी। ऑप्शंस क्या है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर मागधी। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। चलिए हम लोग डिटेल में भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, और जैन धर्म के बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो जैन धर्म है इसकी स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी। तो आज से लगभग 2500 साल पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो जैन धर्म है उसकी स्थापना होती है। वास्तविक संस्थापक के रूप में वर्धमान महावीर भगवान महावीर स्वामी जी को माना जाता है। अर्थात वास्तविक संस्थापक अगर महावीर स्वामी माने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संस्थापक कोई और होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें, नहीं पता है तो हम स्वयं कमेंट करके आपको पिन कर देंगे, आप वहां भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए कि महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और टोटल 24 तीर्थंकर आपको जैन धर्म में देखने को मिलेंगे। उस 24 तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो आगे देखिए महावीर स्वामी जी के द्वारा टोटल आप देखिए कि जो जैन धर्म है ना उसमें 5 मतलब कि व्रतों महाव्रत की जो है बात की गई है। और उन 5 जो महाव्रत हैं वो कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। तो ये जो 4 है ना ये ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य वाला महाव्रत है इसको महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। जो साधु थे, जो भी मतलब कि साधु लोग थे, जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे, उन सभी के लिए ये जो 5 व्रत हैं इनको मानना अनिवार्य था। हालांकि टोटल जो है 10 महाव्रत बताए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग 5 ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो 10 बताए जाते हैं उसको बहुत कड़ाई से जो भिक्षु लोग थे ना उनको ही पालन करना होता था। और जो 5 छोटे छोटे हैं जैसे सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, और साथ में चोरी न करने वाले में ही आ जाएगा ये वाला सत्य, अहिंसा, दरअसल अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये 5 तो सभी के लिए मतलब फॉलो करना अनिवार्य था। तो ये जो 5 हैं इनको आप जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार सीटेट ने पूछा हुआ है। कौन कौन सा है फिर से बता रहे हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कोई तो एक है जो मैं बार बार भूल जा रही हूँ, सत्य, अस्तेय है दरअसल। अभी इस बार जो है अच्छे से लिख के देखते हैं, नहीं तो भूल ही जाएंगे। देखिए जो 5 व्रत हैं वो कौन से हैं याद रखिएगा। सत्य है, दूसरा आप देखिए अहिंसा हो जाएगा, अहिंसा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, अस्तेय। चौथा क्या है, अपरिग्रह, और चौथा क्या है, पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 याद रखिएगा। ये ऑलरेडी हमारे सीटेट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन कौन सा है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य है ना इसे महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो सत्य का मतलब समझ ही आ रहा होगा, सही, हमेशा सही बोलना है। अहिंसा अर्थात जीवों की हत्या नहीं करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात अपनी जरूरत से अधिक चीजों का संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य तो मेरे ख्याल से आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये 5 जो है व्रत हैं जो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो साधु हो या गैर साधु हो, अगर वो जैन धर्म को फॉलो करता है तो उनके लिए मानना
अनिवार्य था। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि महावीर जो स्वामी जी थे ना, इनका जीवन क्या था। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि जो महावीर स्वामी जी थे वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, तो जैसे हमारे भगवान बुद्ध जो है क्षत्रिय राजकुमार थे, सेम वैसे ही महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। और कहाँ से, तो वज्जी संघ का जो लिच्छवी कुल था ना उससे। तो वज्जी संघ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इनके बारे में कि उनके द्वारा अपना जो घर है वो कब त्याग दिया गया था। तो जब वो 30 वर्ष की आयु में थे तब उनके द्वारा अपने घर को त्याग दिया जाता है। और फिर लगातार 12 वर्ष की कठिन परिश्रम या कठिन तपस्या के बाद उनको जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है। अर्थात अगर कोई पूछ ले कि कितनी आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 30 12 42 हो जाएगा। अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग देख लेंगे कि महावीर की जो शिक्षाएं हैं वो क्या हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि हमारी एनसीईआरटी में उनके माता पिता, घर परिवार, बीवी बच्चे, इनके बारे में जानकारी नहीं दी है, इस वजह से हम लोग यहाँ डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। और आपको ये बात हमेशा अपने माइंड में एकदम मतलब फीड करके रखना है कि जो पॉइंट हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो उसके इतर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एसएसटी के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए। ठीक है, अब आप ऐसा मत करिएगा कि जैन धर्म जो है वो टॉपिक में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया है, तो आप गए कोई स्टैंडर्ड बुक उठा करके पढ़ने लगे और सारे के सारे फैक्ट नोट कर लिए, तो उससे आपका केवल टोटली टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड हैं ओनली सीटेट के लिए तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपको एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में अगर महावीर स्वामी के मम्मी पापा का नाम नहीं दिया है तो आपको सीटेट के लिए जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं वो। तो सत्य जानने के इच्छुक जो भी स्त्री पुरुष हैं उनको घर त्याग देना चाहिए, ये उनकी एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। ठीक है, अर्थात अगर कोई भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो सत्य को जानने की इच्छा रखता है और उस पर से जैन धर्म को अपना करके, तो उन्हें फिर अपने घर का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात आप गृहस्थ जीवन में रह करके सत्य का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, ये उनका मानना था। दूसरा, अहिंसा का कड़ाई से पालन करना, मतलब अतिवादी अहिंसक रहे हैं ये लोग। इतने ज़्यादा अहिंसा मतलब माना करते थे कि अगर रोड पर जा रहे हैं ना तो अपने हाथ में झाड़ू लेकर के चलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कोई कीड़ा आ करके हमारे पैर के नीचे दब करके मर जाए और हिंसा हो जाए। ठीक है, और साथ में मास्क लगा के चलते थे कि कहीं श्वास के थ्रू कोई नाक में कीड़ा ना घुस के मर जाए। तो मतलब अतिवादी अहिंसक थे इतने ज़्यादा, मतलब कि इन लोगों ने अहिंसा को फॉलो किया कि जो फार्मर्स वगैरह थे ना वो लोग इस धर्म को अपनाने से दूर भागने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भाई खेती बाड़ी करनी है, खेत में पता चला कीड़े लग गए, कीड़े पूरा खेत ही सफा चट्ट कर दिए और ये लोग अहिंसक बने पड़े हैं। तो इस वजह से ये जो धर्म है ना ये अपनी अतिवादी विचारधारा की वजह से बहुत ज़्यादा फैल नहीं सका। आगे देखिए, इनका मानना था कि सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति। तो हर एक धर्म में आपको लगभग ये बात जो है देखने को मिलेगी कि जो भी जीव जंतु हैं सभी के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। आगे जो है याद रखिएगा कि जो महावीर स्वामी हैं इनके द्वारा जो अपना शिक्षा दिया गया है वो प्राकृत भाषा में दिया गया है जिससे आम लोग भी समझ सके। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भगवान बुद्ध के द्वारा अपनी जो शिक्षा है वो किस भाषा में दी गई थी। अभी कल की वीडियो में ही हमने देखा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो जैन अनुयायी थे उनका जीवन कैसा था। तो बहुत ही कठिन जीवन था उनका भैया। आप पढ़ के लगेगा कि कम इस मतलब कि इन चारों पॉइंट्स को देख करके लगेगा कि अरे इतना भी कठिन नहीं था, लेकिन आप जब बहुत डिटेल में जा करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार 4 दिन की ज़िंदगी है उसको भी इस तरह से जीना क्या मतलब है, फिर इससे अच्छा तो मर ही जाना चाहिए। मतलब बहुत ही कठिन जीवन ये लोग जिया करते थे और बहुत सादा जीवन जिया करते थे। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि जैन शिक्षा जो मतलब कि जो साधु लोग हुआ करते थे उनके लिए भिक्षा मांग करके एकदम सादा जीवन जीना अनिवार्य था। ठीक है, अर्थात भिक्षा मांगिए, उसमें जो मिल रहा है उसी से अपना भरण पोषण कीजिए और एकदम सिंपल लाइफ रहे। सॉरी। दूसरा,
पूरी ईमानदारी से रहना है और चोरी नहीं करना है। तो ये बात तो एकदम हर एक धर्म में ही बताई जाती है कि ईमानदार रहिए, चोरी वगैरह ना कीजिए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि हमें, जब आप आश्रम व्यवस्था देखेंगे ना, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि 0 से 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब कौन कितना ब्रह्मचर्य का पालन करता है ये तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आगे देखिए, जो पुरुष है ना, उन्हें तो सब कुछ त्याग देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी, ठीक है। तो जो नागा बाबा मिलते हैं ना माघ मेले में वैसे होकर के रहना है, ठीक है। तो मजाक की बात है। कुल मिलाकर के आप जानिए कि जो मतलब कि पुरुष वर्ग के लोग हैं जो जैन धर्म को अपनाने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें अपने वस्त्र सहित हर एक चीज़ को त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एक बहुत ही कठिन जीवन अगर आपको जीने की इच्छा है तो आप जैन धर्म को फॉलो कीजिए, ऊपर से साधु बन जाइए, जैन साधु, ठीक है। फिर देखिए जीवन का आनंद मैं तो कभी सपने में भी ना सोचूं इतना कठिन जीवन। एक दिन मरना तो है ही आखिरकार, तो जब तक जियो ढंग से जियो, मर तो सभी को जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आगे देख लेते हैं कि जैन धर्म का जो प्रसार है वो कैसे हुआ। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रचार किया गया है वो व्यापारियों के द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि किसान बेचारे कर ही नहीं सकते थे इतनी ज़्यादा अहिंसा की बातें जितना इस धर्म में बताया गया है। देखिए, किसानों के लिए नियमों का पालन करना काफ़ी कठिन हो रहा था। और इनका जो प्रसार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो जैन धर्म का प्रसार है वो आपको नॉर्थ इंडिया में, और हमारा जो गुजरात साइड है वहाँ पे, तमिलनाडु और कर्नाटका में, ठीक है। तो कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला है ना, वहाँ पे आप देखिए, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे ना तब। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो जैन ग्रंथ हैं इनका संकलन कब किया गया है और कहाँ पे किया गया है। तो जैन ग्रंथों का जो संकलन है वो 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। जो जिन शब्द है ना वो मतलब कि जो जैन शब्द है वो कहाँ से निकला है उसको देखिए। तो जैन शब्द का जो अर्थ है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अभी हमने क्वेश्चन देखा था ना कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो हो जाता है विजेता, और जो जैन शब्द है वो इसी जिन से ही निकला हुआ है। आगे देखिए कि महावीर स्वामी जी के लिए जो जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो उनकी आध्यात्मिक विजय को दर्शाने के लिए। और साथ में जो संघ है वो क्या है, तो जैन भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन जो है उसको संघ कहा जाता है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने एनसीईआरटी से लिए हैं, बुलेट फॉर्म में करके लिया हुआ है, और वैसे पैराग्राफ में दिया हुआ था चीज़ें, मैंने इसको बुलेट फॉर्म में कवर किया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, और अगला पॉइंट जो है वो है क्वेश्चन। तो बौद्ध संघ और जैन संघ लगभग सेम ही हैं, तो हमें संघ के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। कह रहे हैं कि बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुमति आवश्यक नहीं थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, माता पिता, स्वामी, देनदार या फिर पड़ोसी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि पड़ोसी की आवश्यकता नहीं होगी। पड़ोसी से हम क्यों जो है जाएंगे, मतलब कि इजाज़त मांगने कि बताओ भैया मुझे बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करना है, आपकी इजाज़त हो तो कर लूँ वरना ना करूँ। तो जाहिर सी बात है पड़ोसी की इतनी औकात नहीं कि हम उनसे जा कर के पूछें, ठीक है। सलाह मशवरा अलग बात होता है, लेकिन पूछना, अनुमति लेना ये दूसरी बात हो जाती है। तो देखिए, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और वो बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने माता पिता की जो अनुमति है वो आवश्यक थी। अगर कोई स्त्री है और उसकी भी शादी नहीं हुई है, लड़की है मतलब कि, तो उनको अपने पिता से, माता पिता तो दूर की बात है, केवल पिता समझ के रखिए, ठीक है। माता नहीं, माता की वैल्यू नहीं थी, पिताजी की अनुमति एग्जैक्टली अनिवार्य थी। और अगर कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो अपने पिता से, अगर शादी हो गई है तो अपने पति से जो है इजाज़त लेना पड़ता था, तब वो बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं। एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है दिव्या, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, हिंदी में उपन्यास है दिव्या। उसमें जो दिव्या नामक लड़की रहती है ना, वो अपने घर से, मतलब अपना घर जो है वो छोड़ चुकी रहती है, उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं और इसकी वजह से वो अपना घर बार छोड़ देती हैं। घर बार छोड़ करके जब वो सोच रही होती है कहीं आश्रय लेने के लिए, तो वो बौद्ध धर्म का या बौद्ध संघ का दरवाज़ा खटखटाती हैं। लेकिन होता क्या है कि बौद्ध संघ के जो मतलब साधु थे, उनके द्वारा
ये कहा जाता है कि क्या आपने अपने पिता की अनुमति ली है, तो वो तो घर पहले ही छोड़ चुकी थी, तो पिता की अनुमति उनके पास नहीं थी। शादी हुई नहीं थी, तो पति की भी अनुमति नहीं थी। इस वजह से ना उस बेचारी महिला को फिर बौद्ध संघ में अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति हमेशा से ही खराब रही है। तो ये जो दिव्या नामक उपन्यास है, अगर कभी टाइम मिले तो पढ़िए, बहुत ही गजब का उपन्यास है। मतलब एक सीख मिलती है जीवन में हमें, बहुत मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा उपन्यास ये माना जाएगा। कैसे स्ट्रगल करके फिर एक दिन अपने लिए जीना खुद ही सीख लेता है इंसान। ठीक है, तो आप याद रखिए, अगर कोई नौकर है तो उसको अपने स्वामी की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और कर्ज नहीं चुकाया है, तो जो जिसने आपको कर्ज दिया है उसको मतलब कि उसकी अनुमति के बाद ही आप जो संघ था उसमें शामिल हो सकते थे। तो इस तरह से अनुमति लेकर के संघ में जाने की व्यवस्था थी। मनमाने तरीके से कोई भी अपनी मनमर्जी से मुंह उठा करके संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं जो विनय पिटक है वो किस धार्मिक समुदाय के नियमों का संग्रह है। ऑप्शंस क्या है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो जाहिर सी बात है कि ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी संघ वाले टॉपिक में ये सारी बातें बताई गई हैं जिसको हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो विनय पिटक है ये धार्मिक, कौन से धार्मिक समुदाय का संग्रह है, तो ये भैया बौद्ध धर्म का है। चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले संघ क्या है ये जानिए। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्यागने पर ही सच्चा ज्ञान मिलता है। ठीक है, यानी कि बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोग ही मान रहे थे कि जब तक आप घर में हैं भैया, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए उनके द्वारा संघ नामक एक संगठन बनाया गया, जहां त्याग करने वाले लोग एक साथ आकर के रहा करते थे। तो संघ क्या है ये आप जाने रहिए। संघ के क्या नियम थे, तो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे ना, उनके लिए नियम विनय पिटक नामक संग्रह में मतलब कि संग्रहित करके रखा गया है। जो बौद्ध संघ से संबंधित थे उनके लिए पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी, यानी कि सेम जो है तराजू में नहीं तौला जाता था, सभी के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे। आगे देखिए, प्रवेश करने के क्या प्रावधान थे। तो कोई भी व्यक्ति यदि संघ में प्रवेश लेना चाहता है तो बच्चों को अपने माता पिता से, स्पेशली पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को राजा से और कर्जदार को अपने देनदार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, और स्त्रियों को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी कि अगर पति ने कह दिया कि तुमको संघ में नहीं जाना है, तो फिर संघ वाले खुद ही तुम्हारा जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, जीवन शैली। तो संघ में रहने वाले लोगों की जीवन शैली कैसी थी। तो संघ में रहने वाले जो भी स्त्री पुरुष हुआ करते थे भैया, एकदम सिंपल उनको जीना था। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात थी। और वो लोग क्या काम करते थे, तो वो लोग ध्यान किया करते थे, दिन में गांव तथा शहरों में भिक्षा मांगते थे। उन्हें भिक्षु और भिक्षुड़ी कहा जाता था। ठीक है, अगर पुरुष हैं तो भिक्षु है, महिला हैं तो भिक्षुड़ी कहा जाता था। ये बात आप याद रखिए। आगे देख लेते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो मतलब भिक्षा मांगने का काम होता है ना, बड़ा कठिन काम होता है। अभी अगर मतलब किसी से 2 रुपए लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ जाए ना, मतलब ऐसे लगता है जैसे कलेजा कट के निकल गया है, हाथ ना फैलाने को कहो। तो ये जो विनम्रता है ये ऐसे ही नहीं आती है कि केवल और केवल भिक्षा मांग करके जीवन यापन करेंगे, ये बड़ा कठिन काम होता है। तो अगर कोई आपके दरवाजे पे आके भिक्षा मांग रहा है ना, तो थोड़ा सोच लिया करिए कि ईश्वर ने आपको देने लायक बनाया है, हाथ फैलाना ना पड़े, बहुत ही अच्छा होगा ये। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, जीवन शैली जो है कैसी थी ये हमने देखा। अब हम लोग देख लेंगे कि जो संघ में रहने वाले लोग थे इनके कार्य क्या थे। तो वे लोगों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, यानी कि जो भी लोग आते थे उनके पास, उनको शिक्षा देने का काम हुआ करता था, जो भी लोग संघ में रहा करते थे उनका। ठीक है, और एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। अगर आपस में कोई झगड़ा होता था ना, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाना होता था, आपस में ही बैठ करके इसका जो सुलझा मतलब कि सुलह है वो कर लिया जाता था। ठीक है, यानी कि आपसी झगड़े के लिए बैठक हुआ करती थी। इसके सदस्यों की बात करेंगे तो संघ में कौन से सदस्य शामिल थे। तो ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी थे, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास, यानी कि
हर वर्ग के लोगों के लिए जो संघ है वो ओपन था, बशर्ते आपको अनुमति लेकर के आनी पड़ेगी। कुछ ने तो कुछ ने बुद्ध की शिक्षाओं पर लिखा और कुछ ने संघ में ही अपना जीवन व्यतीत करके अपने जीवन पर कविताएं लिखी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। आगे देख लीजिए, आपको एक गुफा के बारे में बताया गया है जो कि कार्ले के पहाड़ों को काट करके गुफा बनाई गई है। तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कार्ले की गुफा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, बिहार क्या होते हैं उनके बारे में। तब बिहार मतलब अपना यूपी बिहार नहीं, मतलब कि बिहार इस प्रांत की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिहार मतलब कुछ और होता है। कह रहे हैं कि बिहार क्या थे, ऑप्शंस क्या हैं? जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपदेश के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्थाई निवास, मतलब अस्थाई निवास। तो उपदेश देने के लिए जो अस्थाई निवास यूज किया जाता था ना, ये नहीं था। कह रहे हैं जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थायी आश्रय स्थल, फिर उद्यान जहाँ जैन और बौद्ध भिक्षु ध्यान करते थे, वे गुफाएं जहाँ जैन और बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में रहा करते थे। तो ये नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा कि विहार उनको कहा जाता था जहाँ पे जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्थाई स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। चलिए हम लोग चैत्य और विहार क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो चैत्य हैं वो क्या हैं और विहार क्या हैं, ये हमें जानना चाहिए क्योंकि ये भी इन्हीं धर्मों से संबंधित हैं। वो पहला विकल्प है कि चैत्य जो है ना वो प्रार्थना स्थल है, विहार जो है भिक्षुओं का निवास स्थान है। दूसरा कह रहे हैं कि विहार जो है वो प्रार्थना स्थल है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। तीसरा कह रहे हैं कि चैत्य और विहार दोनों ही प्रार्थना स्थल हैं और चौथा कह रहे हैं कि चैत्य और विहार दोनों ही भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है पहले और दूसरे में। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, कि जो चैत्य हुआ करते थे ना वो प्रार्थना स्थल थे, अर्थात जो भिक्षु थे उनके द्वारा वहां पे पूजा पाठ किया जाता था। जबकि जो विहार हुआ करते थे वो क्या थे, तो वहाँ पे जहाँ पे मतलब एक ऐसे स्थान जहाँ पे भिक्षुओं के द्वारा निवास किया जाता था उसको हम लोग विहार कहा करते थे। ठीक है, तो ये चैत्य और विहार में अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। और एक बात और याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब बिहार बनवाना स्टार्ट हुआ था तब वो लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में फिर इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर जो कुछ विहार हैं वो पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं, जैसा कि अभी हमने देखा महाराष्ट्र में कार्ले जो गुफा है वो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले भी एक पॉइंट और है कि प्रायः किसी धनी व्यक्ति या धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा जो जमीन दान में दी जाती थी उन्हीं पे विहार का निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिसके बदले में जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं ये क्या काम करते थे, तो जाहिर सी बात है कि ज्ञान दिया करते थे, यानी कि लोगों को शिक्षित करते थे। अब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो एजुकेशन है वो नहीं दिया करते थे, जीवन की सच्चाई, जीवन का सार क्या है इसके बारे में नॉलेज देते थे। एक अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में दिया गया है। तो आश्रम व्यवस्था की जो बातें हैं ना वो भी लगभग आज से 2500 साल पहले, अर्थात जब जैन धर्म चल रहा था तो उन्हीं के समानांतर ये सारी बातें भी हो रही थी। तो हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग बीडीसी कर रहे थे ना तब ये आश्रम व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि ये जो आश्रम व्यवस्था है इसका विभाजन कैसे किया गया है। हालांकि हम लोग ग्रेजुएशन में भी ये पॉइंट पढ़े थे, हालांकि ग्रेजुएशन में पढ़े थे, इसी वजह से बीटीसी वाले में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो जो हमारा आश्रम व्यवस्था है इसको, जो टोटल जीवन है इसको 4 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, यानी कि 4 चरणों में पढ़ते हैं। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो 100 साल की ज़िंदगी ऐसी मानी जाती थी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता था, और ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये कितने आयु वर्ग के लिए था, तो भैया 0 से 25 वर्ष या 1 से 25 जो भी आप मान लें। ठीक, तो अपने जीवन के प्रारंभिक जीवन के जो 25 वर्ष है ना वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निकालना चाहिए, ऐसा हमारी आश्रम व्यवस्था की मान्यता थी। दूसरा फिर आता है गृहस्थ आश्रम, और इसी 25 वर्ष के बीच के मध्य में ही ना फिर जो गुरुकुल है वहाँ पे जाके शिक्षा वगैरह भी लिया जाता था। जबकि जब 25 वर्ष हो जाए उसके बाद का जो चरण है वो दूसरा चरण है, अर्थात 25 से 50 वर्ष की आयु, और इसमें ना
मतलब कि जो परिवार है उसको शुरू करने की बात की गई है, अर्थात शादी विवाह करो, बच्चे बच्चे पैदा करो, क्या ब्रह्मचर्य कर रहे हो। ठीक, तो ये जो 25 से 50 वर्ष की आयु है वो विवाह और परिवार को शुरू करने की आयु थी। तो आप देखिए कि जो हमारी आश्रम व्यवस्था है उसमें भी ये बताया गया है कि शादी ना 25 के पहले नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे दादा हैं ना वो बताते हैं कि हम लोगों की शादी ना मम्मी पापा हमारे गोद में लेके किए थे, ऐसे नहीं कहते, कन्हैया में लेके हमारे लोग कभी आभरण, ऐसे बताते हैं दरअसल। और तो मतलब यद्यपि भले ही आश्रम व्यवस्था में ये सारी बातें की गई लेकिन इसको माना किसी ने नहीं, बचपन में ही शादी वगैरह कर दी जाती थी। ठीक, तो हमने देखा कि 25 से 50 वर्ष की जो आयु थी वो क्या था, वो परिवार शुरू करने की आयु मानी जाती थी और समाज के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उसको पूरा करो, ऐसी व्यवस्था की गई थी। जबकि तीसरा जो आश्रम है वो क्या है, वो है वानप्रस्थ आश्रम, और ये कब से कब तक रहता था, तो 50 से 75 वर्ष की आयु में। और इस आश्रम में एक व्यक्ति धीरे धीरे जो उनके सांसारिक बंधन हैं उनसे दूर जाने का प्रयास करते हैं और आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान में अधिक टाइम जो है वो लगाते हैं, अर्थात पूजा पाठ करो, बहुत मतलब बच्चे हो गए अब वो अपना खेले खाएं, अपना पढ़ाई लिखाई करें, अपना जो है जीवन यापन करें अच्छे से, आप चलो भगवान में रम जाओ, अपने सांसारिक जो मोह माया है उसको त्यागना स्टार्ट कर दो। फिर आता है हमारा अंतिम आश्रम और वो कब से है, तो 75 से 100 साल, यानी कि 75 से 100 साल की जो उम्र है आपकी, उस टाइम में आप क्या करेंगे, तो उस टाइम में आप भैया घर बार को छोड़ करके चलो जंगल में, सीताराम सीताराम भजो, बहुत घर में रह लिए, बच्चों को अपने मन से जीने दो और यहाँ अब आपका कोई काम नहीं। ठीक, अर्थात मतलब कि घर छोड़ करके संन्यास ले लो, चलो बाहर जंगल में सीताराम सीताराम करो। तो ये आश्रम व्यवस्था है जिसको 4 चरणों में बांटा गया था, ये आप याद रखें। और इस आश्रम में एक व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों को त्याग देता है, यही जो मतलब कि वो है ना गृहत्याग वाला, उसी की बात कर रहे हैं, और पूरी तरह से मोक्ष की खोज में लग जाता है। मेरे पापा साधु हैं और मैंने उनको एक बार ये आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया तो कह रहे हैं, बुढ़ापे में जब खुद से तुमसे कुछ होगा नहीं तब क्या भगवान भगवान करोगे, अरे अभी से ही सीताराम सीताराम करो ना। तो वो उनका बस चले तो वो सबको साधुए बना दे, पूरा एरिया जो है सीताराम सीताराम ही भजता रहे। तो ये ना मतलब कि सबकी विचारधारा होती है अपनी अपनी, कि बचपन से ही करना स्टार्ट कर दो पूजा पाठ, जब आप खुद नहीं चलने फिरने लायक रहोगे तब क्या मतलब पूजा पाठ करोगे। और जबकि हमारा जो आश्रम व्यवस्था है उसमें बताया गया है कि जब आप एकदम लाठी लेकर के चलने लायक हो जाओ ना तब आपको गृहत्याग कर देना चाहिए। मतलब जिस उम्र के पड़ाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत घर परिवार की है, उस उम्र में लोग ये मतलब आश्रम व्यवस्था जो है वो कह रही है कि आप अपना घर द्वार एकदम छोड़ करके चलो जंगल में शिकार करो, कुछ भी मतलब। चलिए, इस दौरान व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान और तपस्या करनी होती है। मैं बहुत ज़्यादा आलोचना वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक में बोल रही हूँ, वरना पता चला कोई आ जाए लगे वही कमेंट में ही बताने हमको कि आप ज़्यादा बोल रहे हो। चलिए, फिलहाल के लिए ये आ रही आज की अपनी वीडियो, बहुत छोटी सी वीडियो थी। हमने देखा है हमारी वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाती हैं तो लोग उस पर इंटरेक्ट ही कम करते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटी वीडियोस बनाया करें। हम सोचते हैं कि जो पढ़ाएं ठोस पढ़ाएं, जो भी पॉइंट्स रहें एकदम ठोस पॉइंट्स रहें, फिर आपसे अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ भी बचने ना पाए, आप एकदम फोड़ के आओ एग्ज़ाम, लेकिन उसको कोई समझने वाला नहीं है, कोई दिल की फीलिंग ही नहीं समझता। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, बस जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए तो इंतज़ार ख़त्म हो जाए, कब से वेट किया जा रहा है। चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।